अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे क्या हाल चाल है? ये बेटा हम लोग आपको पता है पढ़ रहे थे फ़्लो चार्ट के बारे में, ठीक है, जिस पे हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, डिसीजन बनाते हैं और डिसीजन के बाद आउटपुट होती है। तो इसके हवाले से हम पढ़ेंगे आज इसकी सेकेंड हेडिंग, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। तो फ्लो चार्ट के लिए हमें चाहिए इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग। दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव सम आउटपुट एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में इनपुट देनी है आपने, प्रोसेस होना है और आउटपुट होनी है। बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। इनपुट क्या है? कहते हैं इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। चलो चाय बनाते हैं। आज कंप्लीट चाय बनाना सिखा देता हूँ आपको। तो मैं चाय बनानी है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? इनपुट। क्या इनपुट है जी मेरी, क्या रिक्वायरमेंट है? तो मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? केतली, चूल्हा, पत्ती, चीनी, पानी और दूध। तो मेरी तरफ से ये सारी इनपुट्स हैं, समझ गए? फिर प्रोसेस आ जाता है। कहता है फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कंक्लूजन्स। कहते हैं प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट में ये शो करती है बेटा कि कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म होंगी, रिजल्ट्स उन कैलकुलेशंस के क्या आएंगे और उन रिजल्ट्स में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वगैरह तो नहीं करना है। ये सारा कुछ प्रोसेसिंग में तय आता है। चलो इसको दूसरी तरफ अप्लाई करते हैं। अब इनपुट्स हो गई। अब आपको पता है आपने इनपुट क्या यूज़ की। आपने चूल्हा जलाया, केटल रखी, केतली रखी, पानी डाला और उसमें 2 चम्मच पत्ती के डाल दिए। अब आपने वेट किया। तो वेट क्या है? बेसिकली वेट प्रोसेसिंग है। आपने वेट किया कि वो कहवा उबलने लग जाए। जैसे ही वो उबला आपने उसका कलर वगैरह चेक किया कि ठीक है, ऑब्जर्व किया कि सब ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। फिर प्रोसेसिंग के लिए वेट किया, फिर वो उबलना शुरू हो गई। आपने काफ़ी देर तक उसको उबाला, फिर उसको एक दफ़ा चम्मच के साथ थोड़ा सा टेस्ट कर लिया कि चाय सही तरह पक गई है, हर चीज़ कंप्लीट है, रंग भी ठीक है, जायका भी ठीक है। उसके बाद आपने उसे डाल लिया कपों के अंदर। तो प्रोसेसिंग क्या थी यहाँ पे कि आप सारी चीज़ें डालने के बाद जो वेट करते हो ना कि कब ये ठीक हो जाए, वो प्रोसेसिंग होती है। और उसके बाद आप चखते हो डिसीजन मेकिंग के लिए कि चाय अभी रेडी हो गई या कोई कमी बेशी है। अगर कोई कमी बेशी है तो आप दोबारा से उसकी तरफ जाते हो और अगर नहीं है तो चाय तैयार है, उसको कपों में डाल दो, वो आउटपुट हो जाएगी। तो इनपुट सारी चीज़ें मिला दी, प्रोसेसिंग उसको हीट किया, वेट किया, डिसीजन मेकिंग कि चाय अभी तैयार है कि नहीं तैयार है, पक गई है कि नहीं पक गई है, रंगत और जायका ठीक है कि नहीं ठीक है। और अगर ये सब कुछ ठीक है, आउटपुट आपने उसे कपों में उड़ेल दिया। तो ये बेसिकली बेटा प्रॉब्लम कोई भी हो, आप किसी भी काम को करो, मैं सिर्फ चाय बनाने की मिसाल इसलिए देता हूँ कि वो ज़रा आसान होती है। लेकिन आप देख लो, अगर आपने कोई होमवर्क भी करना हो तो आपके लिए वो मसला होता है। आप उसको सामने रखते हो, पहले उसको सोचते हो, समझते हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स तैयार करते हो, पेंसिल पेन वगैरह जमा करते हो, कॉपी रखते हो सामने, किताब खोलते हो, ये सारे इनपुट हो गई। फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हो, उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। आप कई फार्मूले यूज़ करते हो, कहीं पे कोई लाइनें यूज़ करते हो, कहीं पे मार्कर पेन यूज़ करते हो। फिर एक डिसीजन लेते हो कि हाँ ये जवाब ठीक है कि नहीं है, और अगर जवाब ठीक हो
फिर आप आउटपुट के तौर पर जवाब दे देते हो कि ये मेरा आंसर है। तो इसी तनाजुर में रहिएगा बेटा, क्योंकि ये जो आज वाला लेक्चर है ना, ये बेसिकली इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट फ्लो चार्ट के ज़रिए जाहिर करने का नाम है। ये हम कल इसके सिंबल्स पढ़ेंगे और साथ ही मैं आपको फ्लो चार्ट बनाने सिखाऊंगा। ये देखें आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ बेटा इन स्टेप्स को अच्छे से ज़हन में रखना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।